सो हेलो प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे जेईई एडवांस्ड 2022 का सलूशन। कल आप लोगों का पेपर हुआ, उसमें से कुछ सलूशन हम देख चुके हैं। ये नेक्स्ट सलूशन होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर्स मेक्स एन एंगल 2 पाई बाय 3 रेडियन with the principal axis of a thin convex lens. The lens has a focal length of 10 cm and is placed at a distance of 40 by 3 cm from the object as shown in the figure. The height of the image is 30 root 3 upon 13 cm and the angle made by it with respect to the principal axis is alpha radian. The value of alpha is pi by n radian where n is। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद स्थिति को समझते हैं। देखिए फिगर कुछ इस तरह से है। एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, मैं बना लेता हूं एक थिन कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से। इसका प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरह से। एक रॉड है जो कि 2 सेंटीमीटर लेंथ की है। कैसी है? 2 सेंटीमीटर लेंथ की, जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 पाई बाई 3 रेडियन का एंगल बना रही है। और इस रॉड का ये जो एंड है ये यहाँ से 40 बाई 3 सेंटीमीटर पर दिखाया गया है। और आगे देखिए उसका इमेज कुछ इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है, जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरीके से अल्फा एंगल बना रहा है। इस इमेज की जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, ये उन्होंने बोली 30 रूट 3 अपॉन 13 सेंटीमीटर्स, ये उन्होंने बोली प्यारे बच्चों। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो उन्होंने बोली 10 सेंटीमीटर, ये भी उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने बोला कि अगर कंडीशन इस तरह से है तो ये जो अल्फा एंगल निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाई बाई एन। तो यहाँ जो ये एन है ना, इसकी वैल्यू बताओ। तो प्यारे बच्चों इस तरह से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमें सिंपल एक फार्मूला जो लेंस के लिए होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, सिर्फ इसके फार्मूले का यूज है और इसी फार्मूले से जो आंसर है वो हम निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना है। और देखिए अल्फा होगा क्या प्यारे बच्चों? अल्फा क्या होगा? अगर हम ये डिस्टेंस निकाल पाए, ये अगर लेट्स सपोज ये x है तो ये डिस्टेंस अगर निकाल पाए तो tan अल्फा क्या हो जाता है? tan अल्फा इज इक्वल्स दिस अपॉन दिस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन दिस। तो ये निकल जाएगा, ये पता है, तो वहां से tan अल्फा निकल जाएगा और फिर अल्फा निकल जाएगा वहीं से। और जो अल्फा निकल जाएगा उसको यहां से कंपैरिजन कर लेंगे तो n निकल जाएगा। तो सिंपली हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ x, और x निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए अगर इस ऑब्जेक्ट का ये जब भी देखिए हम एक्सटेंड ऑब्जेक्ट्स का इमेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके दोनों एंड्स का, यानी कि इस एंड और इस एंड का वो इमेज हम फाइंड करेंगे कि वो कहाँ बन रहा है, और उसके बाद हम उनको मिला देंगे तो हमारी पूरी इमेज बन जाएगी, पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका नाम हम कुछ ले लें कि ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो हम इस एंड का इमेज देखेंगे कहाँ बन रहा है। तो इस एंड का जो इमेज है वो यहाँ बनेगा, इसका हम नाम ले लेते हैं ए डैश, और इस एंड का जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा डी डैश। अब इन एंड्स का पोजीशन हमने फाइंड कर लिया, अब उनको मिला देंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? इमेज बन जाएगी, ये पूरी अपनी इमेज हो जाएगी पूरे ऑब्जेक्ट की। तो ठीक है, हमें सिर्फ एक्स फाइंड करना है। तो हम इस फार्मूले से ए के इमेज की डिस्टेंस यानी बी ए फाइंड कर लेंगे, और इसी फार्मूले से बी के इमेज का डिस्टेंस अलोंग दिस प्रिंसिपल एक्सिस वो भी इसी से निकल जाएगा, जो कि डिस्टेंस वगैरह रख के हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब ये निकल जाएंगी वी ए डैश माइनस वी बी डैश, अगर मैं कहूँ कि ए की इमेज की डिस्टेंस और बी की इमेज की डिस्टेंस जब निकल जाएंगी तो उनका जो अंतर होगा वो x हो जाएगा। ठीक, तो x ऐसे ही निकलेगा। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं ये, और सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि a की जो इमेज है वो किस डिस्टेंस पर होगी या कहाँ होगी।
तो इसके लिए ये f तो 10 हो जाएगा और पॉजिटिव लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसा फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। v हमें फाइंड करना है, u क्या हो जाएगा, u इस लेंस से इधर साइड है और जो हमारा जो किरणें हैं प्रकाश की वो इस तरह से जाएंगी, तो किरणों के चलने के डायरेक्शन में ना होकर के पीछे की ओर है u, इसलिए u निगेटिव लिया जाएगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। ठीक, और है कितना, हम a के लिए निकाल रहे हैं ना, अभी एक इमेज कहाँ बनेगी, तो a की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 40/3, सो 40/3 निगेटिव ली जाएगी, ये याद रखिएगा। अब v निकाल लीजिए, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आके फिर माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया, और ये 3 को ऊपर ले जाइए तो कुल मिला के ये इतना बन जाएगा, और यहाँ से ये निकल के आएगा एलसीएम वगैरह ले करके 1/40, सो v मिल गया 40 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया BA, मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि ये BA यानी ए के इमेज की डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब इसी फार्मूले से B के इमेज की डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, ये इस फार्मूले से जो B की इमेज निकलेगी वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाली डिस्टेंस बताएगी, ठीक है, ये आप समझ के चलिएगा, ये वही डिस्टेंस बताती है अलोंग द एक्सिस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इस फार्मूले के यूज से हम निकालते हैं, यानी बच्चों ये तो f तो वही है, सो 1/10 v हमें फाइंड करना है, और इसके लिए u क्या हो जाएगा, तो b के लिए देखिए b है कहाँ, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, अगर देखें तो b जो है, हम बताए ना कि ये जो डिस्टेंसेस है सारी वो कहाँ से है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगी। अब इतनी डिस्टेंस तो हमें पता है 40/3, इतनी और निकाल लें, ठीक है, ये आगे की डिस्टेंस, तो u निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालना आसान है, कैसे, ये 2π/3 एंगल है इधर से, तो ये एंगल है π/3 यानी 60 डिग्री, तो ये अगर 2 सेंटीमीटर लेंथ की है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 60, 2 cos 60, और cos 60 मतलब 1/2, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितना हो गया 1 + 40/3 सेंटीमीटर, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो गया 43/3 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पर रख लीजिए 43/3 और निगेटिव में, क्योंकि ये भी जो प्रकाश की किरणें हैं उसके पीछे की ओर है, उसकी डायरेक्शन में होकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ली जा रही है, इसलिए अब 1/v क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इधर जाके फिर निगेटिव, और ये 3 ऊपर ले जाएंगे तो ये कहानी बन जाएगी, और ये अगर हम एलसीएम लें तो 43 430 होगा ये, और इधर ये हो गया 43 - 30 यानी 30, ये हो गया, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 43/13 सेंटीमीटर, ये b के लिए है, तो यहाँ पर हम ये निकाल लेंगे। अब हम निकाल पाए हैं v और va, तो अब इनका जो डिफरेंस होगा वही x होगा, तो x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए अभी हमने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये va है, और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये vb है, ये डिस्टेंसेस अलोंग द जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अलाउंग होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इतनी हो गई va और ये vb इतनी हो गई, तो ये निकालना है तो क्या करें, va - vb कर लें, तो va - vb, ठीक है। इसको जरा मिटा दिया जाए क्योंकि इसका काम अब खत्म है, इधर से भी काम खत्म है, ताकि हमारे पास सॉल्व करने की जगह हो जाए, इसलिए मिटा रहे हैं। तो va आया है 40 और vb है 430/13। अब इसको जब हम करेंगे तो ये हो गया कितना 13 × 4 = 52 यानी 520 - 430/13, ये x आया, और इसको जरा घटाएंगे तो 90/13 सेंटीमीटर, ये इतना आ गया। अब ये पता चल गया तो प्यारे बच्चों यहाँ से tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है इतना और बेस आया है इतना, सो 90 से 90 कैंसिल आउट, ये 3 टाइम्स चला जाएगा और रूट
√3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/√3 बच जाएगा। तो कहने का मतलब tan अल्फा बना 1/√3, जहाँ पे अगर देखा जाए तो ये tan 30 का वैल्यू है, तो अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं प्यारे बच्चों π/6। तो अल्फा हमारा π/6 आया और यहाँ दिया गया है π/n। तो अब हम कंपेरिजन कर लें तो ये n कितना हो गया 6 हो गया, यानी यहाँ जो वैल्यू ऑफ n है वो है प्यारे बच्चों 6। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।